2024 के इलेक्शन में करप्शन मुद्दा है नहीं, क्राइम मुद्दा है नहीं, तो अब मुद्दा लाए कहाँ से? सिर्फ रोजगार रोजगार। किशनगंज में पहले आईपीएस था, आईएएस था, आज भी है। क्राइम क्या कोई सरकार रोक सकता है क्या? अभी यहाँ से 10 किलोमीटर। भाई सरकार का काम क्या होता है? 2004 में और 2014 में जब कांग्रेस सरकार गई तो आटा 18 रुपए केजी खा रहे थे। 18 से 18 हो गया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। आप नहीं, डेवलप कंट्री जब कुछ बोल लड़ाई होने वाला है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। क्या बोल रहे हो भाई, जल्दी बताओ। तेजस्वी यादव कहते हैं कि रोजगार नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कि 17 महीना की सरकार रहा तो रोजगार हम दिए। तो सहरसा में जो ब्रिज गिरा तो क्या वो सरकार में थे, तो यानी इसका डिप्टी सीएम जिम्मेदार हैं। और झारखंड में महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव पार्टनर में, आरजेडी पार्टनर में है, तो क्यों नहीं वो झारखंड के सीएम को वो 10 लाख नौकरी का रोजगार का फॉर्मूला दे देते हैं कि आप एक महीने में 10 लाख रोजगार दे दीजिए। बंगाल में दीदी के साथ इंडिया अलायंस में जाके गठबंधन में मीटिंग करते हैं, दीदी को फॉर्मूला दे दीजिए। परसों भी WPCS के बच्चे को लाठी पड़ा है कलकत्ता में, तो 10 लाख का रोजगार सब ढकोसला है। 17 महीना का जो सरकार था उसमें रोजगार नीतीश कुमार की सरकार ने दिया। सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये तो असंभव है कि 10 लाख को सरकारी नौकरी दे देना। पहला कैबिनेट का पहला कलम सरकारी नौकरी दे रहे थे। और ललन टॉप का अगर सौरभ भैया सुन रहे हैं तो सौरभ द्विवेदी को मेरा हाई कहिएगा। हो गया। मोदी सरकार ने कितना वैकेंसी दी ये बताइए आप। अभी आरटीआई के मुताबिक ये बताइए नरेंद्र मोदी सरकार ने कितने दी वैकेंसी? अभी ILO का मेरा नाम सोनू कुमार है। हाँ, देखिए अभी ILO भारत सरकार के साथ मिलकर एक डाटा निकाली जिसके अनुसार 15 से 29 साल जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जिसको जॉब करना चाहिए, उसमें 83% समझ रहे हो, 83% 29 ईयर के लोग अनएम्प्लॉयड है। इसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है कहीं पे। सरकार कहती है इंटरप्रेन्योरशिप करो, अपना स्वरोजगार करो, लेकिन इसके अराउंड में हमें इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। सरकार ने योजना चालू की जिसमें मुद्रा लोन एक योजना चालू की जो इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, लेकिन आप लोन यदि सेंक्शन करवाने जाए बैंकों में तो आपको बिना पहचान के, बिना या 10-20% कमीशन के आपको लोन कभी पास ही नहीं करेगा। ऊपर से उसमें लोन अमाउंट बहुत कम मिलता है, 5 लाख नहीं। हमको सरकार स्किल इंडिया PM प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मतलब बहुत नहीं। हाँ, तो केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख पद स्वीकृत पद खाली है जो सरकार भर नहीं रही। अभी मार्च के RTI के डाटा के अनुसार रेलवे में 3,60,000 वैकेंसी खाली है। इसके बाद सरकार ने LP में कितने वैकेंसी करे? 5,656 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसी 5,676 वैकेंसी। बताइए अभी मुद्दा कहाँ है? नौकरी देना कि सिर्फ केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी? नहीं, केंद्र दोनों की जिम्मेदारी है। बंगाल में बेरोजगारी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, और सब मतलब जहाँ पर एंटी बीजेपी गवर्नमेंट हमारा रोजगार का मुद्दा नहीं है। सिर्फ आप तो जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन में करप्शन मुद्दा है नहीं, क्राइम मुद्दा है नहीं, तो अब मुद्दा लाए कहाँ से? सिर्फ रोजगार रोजगार। किशनगंज में पहले आईपीएस था, आईएएस था, आज भी है, तो रोजगार का सरकार खा गई क्या? रोजगार की आप बात करते हैं यूपी में, आपको मालूम है सबसे बड़ा राज्य है। हाँ ठीक है, दिल्ली कितना बड़ा राज्य है ये बताइए? सबसे छोटा राज्य है। हाँ, उसमें से आपको मालूम है NCRB के डाटा के अनुसार, नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो होता है, उसके अनुसार दिल्ली में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं होती है, जो कि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आती है। इसके बावजूद बताइए क्यों होती है? आप बोले ना कि क्राइम क्या कोई सरकार रोक सकता है क्या? अभी यहाँ से 10 किलोमीटर। भाई सरकार का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर सरकार के अंदर आता है, लेकिन यहाँ का 10 मिनट बाद कोई किसी को गोली मार दे तो ये सरकार को मालूम रहता है क्या कोई किसी को गोली मारने वाला है? कड़ा से कड़ा कानून बनाना नहीं, इसका होना चाहिए। आपसे हम सहमत है, होना चाहिए, लेकिन एडमिट करना चाहिए भाई इस मामले में हम कमजोर हैं। आपको ज्यादा मालूम होगा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पूरा हर स्टेट में यूपी नंबर 1 आया, तो आप उसमें भी कुछ कह दीजिए 2 बात तो अच्छा लगेगा। आप पर कैपिटा आप सुनिए, आप जानते हैं अभी सबसे ज्यादा यदि लो इनकम हाई इनकम की बात करें दुनिया में, मतलब इनकम गैप की बात करें अमीर और गरीब में, दुनिया के 125वें स्थान पर हम लोग आ चुके हैं। गरीबों की इनकम बिल्कुल नहीं बढ़े। बताइए आप बता रहे हैं 2004 में और 2014 में जब कांग्रेस सरकार गई तो आटा 18 रुपए केजी खा रहे थे। देखिए 18 से 18 हो गया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। आप डेवलप कंट्री जब कुछ लड़ाई होने वाला है। कंपैरिजन किससे करने वाले हैं? आप किससे करना चाहते हैं बोलिए? हम बात करें, आप किससे करना चाहते हैं? ये समझिए, एक आदमी अडानी अंबानी को करोड़ों की संपत्ति हो जाए, आप गरीब ही रहे, आप इसमें बात कीजिए गरीबों की संपत्ति। यहाँ कब बना? हाँ भाई, अंबानी कब बने? भाजपा की सरकार में बने। नीरव मोदी को लोन जी नहीं। ओ वाह, बहुत क्या बात कर रहे हैं। भाई अंबानी आज नहीं बने, भाई अंबानी बहुत
हॉब्स का रिपोर्ट आया आपको सुनिए जानकारी मैं एक भी मिनट मैं एक भी डाटा बताइए ये बताइए सबसे ज्यादा इनकम और सबसे छोटा इनकम मतलब जो सबसे अमीर आदमी गरीब में दुनिया के 125वें स्थान मतलब इसका मतलब ये है कि जो छोटे इनकम वाले लोग हैं उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है, जिसके बड़े वाले जो है उनकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा आप बताइए हंगर इंडेक्स में हम 111वें स्थान पे आ चुके हैं, मतलब सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार भारत में है 111। यहाँ तक हाँ बताइए अगर आप होमवर्क किए तो आप माइक इनकी तरफ कीजिए और 2000 अभी आप 125वां स्थान होता है ना 2014 में जब यूपीए की सरकार गई, ठीक है 111वां ही मान लेते हैं, तो 2014 में जब सरकार गई तब कौन से स्थान पे थे थोड़ा ये बता दीजिए। इससे बेहतर स्थान नहीं बेहतर आपके पास वही आप सुनिए अब ये बताइए पहले बोल दिए कितनों को चावल गेहूं मिलता था बताइए अभी कितना को मिलता आप बताइए नहीं मिलता था राशन तो हम नहीं जानते थे किसी को राशन मिलता था। इसका मतलब क्या हो गरीबी बढ़ी के घटी इसका मतलब यदि सरकार इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, हाँ। फ्री बस दे रही है, इसका मतलब पूरा दिल्ली भिखारी है, पूरा दिल्ली नहीं मतलब जहाँ पर आप फ्री दे रहे हैं वहाँ पर बहुत चलिए